एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। और आज मैं उठा लिया हूँ अपना ट्राइपॉड और इससे बनाऊँगा वीडियो। क्या बनाऊँगा आप ध्यान से देखिएगा। मतलब आज के ब्लॉग में मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ बताऊँगा जिससे शायद आप भी कुछ सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सेट करते हैं, देखते हैं होता है या नहीं। पहले इस कमरे की लाइटें बंद कर दें, नहीं तो मेरी मम्मी हंगामा कर देगी, सब उठेगी। तो का एंगल सेट कर रहा हूँ ताकि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको प्रॉपर तरीके से बता पाऊँ और आप उस चीज़ को समझ पाएँ, इसलिए मैं कैमरे एंगल को सेट कर रहा हूँ। मैं आप सबके सामने ये लेके आ चुका हूँ, ये किताबें। ये तो आज हम इन किताबों के बारे में बात करेंगे कि अगर मैं इन किताबों को अच्छे से पढ़ा होता, अच्छे से मतलब सब कुछ याद और किया होता, तो आज मैं कहाँ होता। इस पे भी चूहा हुआ हक दिया है पूरा। तो ये मेरी 11th क्लास की बुक। इस वीडियो को अगर मेरा दोस्त अमन देख रहा होगा तो उसको ये वाली किताब याद होगी। ये और इसमें लिखा क्या है और इसमें ऐसा कुछ बना हुआ है। ये तो मतलब ये NCERT किताबें हैं। मतलब इसमें इतनी ज़्यादा पावर है कि इससे जो IAS PCS की तैयारी करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो लोग ख़रीद के पढ़ते हैं। लेकिन मेरा इन सब चीज़ों से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। और ये पता नहीं कहाँ है, ये क्या है। और भाई ये मेरी बुक है 11th क्लास की, पॉलिटिकल साइंस की। तो ये भी अमन के पास होगी, अमन को याद होगा तो। और ये मेरी जो है हिस्ट्री की किताब है, हिस्ट्री की। तो ये हिस्ट्री की 2 बुकें चलती थी, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इसमें भी जो है काफ़ी जानकारी वाली चीज़ें हैं। ये नक्शा उक्सा बना है भारत का। तो भाई आप लोग जो इंटर में हो, 11th 12th में, वो बढ़िया से पढ़ो, तभी आपका कोई एंट्रेंस वगैरह निकल जाएगा। और ये क्या है, और ये भी मेरी पॉलिटिकल साइंस की बुक है। ये मतलब विश्व स्तर की राजनीति है। तो ये सब अच्छे से पढ़िए आप लोग। तो भाई ये सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में अच्छे से नहीं पढ़ी, तो आज मेरा ये हाल है कि मुझे YouTube पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और भाई ये है सामान्य हिंदी। तो भाई मेरी जो हिंदी थी वो बहुत बढ़िया है और आज भी अच्छी है मेरी हिंदी। तो मैं ये अपनी हिंदी अच्छी किया था सामान्य हिंदी पढ़ के। सामान्य हिंदी का ये नॉर्मल जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज क्या कर रहा है, जनरल नॉलेज कह रहा हूँ, मतलब ये बेसिक बेसिक क्या मतलब हिंदी की ग्रामर है एक तरह से। और क्या है, और ये मेरी हिस्ट्री की तीसरी बुक है। ये देखो, हिस्ट्री की 3 बुक चलती थी, 1 2 3। तो ये हिस्ट्री की तीसरी बुक है। तो सोच लो भाई कितना कठिन पेपर होता था। उस मेरे समय में जो एग्ज़ाम होता था वो 3 होता था, 1 2 3। हिस्ट्री के 1 2 3 3 पेपर हुए थे। और ये क्या है, ऐसे पॉलिटिकल साइंस की भी 3 बुक थी। ये तीसरी बुक है पॉलिटिकल साइंस की मेरी। तो एक थी जो ये स्वतंत्र भारत में राजनीति है, मतलब भारत की आज़ादी के बाद से भारत में क्या क्या हुआ। तो ये वाली बुक है। ये क्या है भाई, ये तो मेरी अभी की बुक है, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो की बुक है। ये धनंजय चोपड़ा ने लिखी है, बढ़िया टीचर है, मस्त टीचर है। और ये भाई CCC है। भाई मैं CCC का पेपर दिया था भाई, मैं फेल हो गया था, पास नहीं हो पाया था उसमें। फेल क्या हो गया था, शायद फेल नहीं हुआ था, ग्रेड सही नहीं आया था। और ये एक और मेरी हिस्ट्री की बुक है। ये
देख भाई, ये सब चीज़ें पढ़ लिया होता और ये भीमराव अम्बेडकर पीछे बने हैं ये। और भाई ये क्या है, ये कुछ बुक बनी है। तो ये भाई ये भी ग्रामर की बुक है मेरी ये। तो जब मैं 12th में पढ़ता था ये तब की है ग्रामर की। तो मैंने ग्रामर भी अच्छे से नहीं पढ़ी थी, इसलिए मेरी इंग्लिश ग्रामर काफ़ी वीक है। मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है क्योंकि मैं इंग्लिश ग्रामर अच्छे से पढ़ा नहीं था। और भाई ये तो वही है। तो भाई ये भी जो एक रेपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आता था, ये मैंने वो ले रखा था ये। तो ये भी मैंने ज़्यादा पढ़ी उड़ी नहीं थी, मुझे मेरी इंग्लिश हमेशा से अच्छी नहीं थी। और इंग्लिश को मैंने अपनी इंग्लिश को अच्छा करने के लिए मैंने बहुत सी कोशिशें की, पर कुछ हो नहीं पाया। मेरी इंग्लिश ख़राब ही रही क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, तो फिर वो अच्छी हो भी नहीं सकती। और भाई मैं अच्छी अच्छी उपन्यास भी पढ़ता था, उपन्यास मैंने खूब पढ़ी है। तो ये मेरी पहली उपन्यास थी इश्क में सहर होना, जिसको मैंने पढ़ा था। और भाई फिर ये दूसरी उपन्यास मैंने पढ़ी थी न्यूज़मैन वर्क। मतलब ये सब किताबें मैं अच्छे से पढ़ता था, जो उपन्यास थी मैं उसे अच्छे से पढ़ता था, लोगों की लिखी हुई। और ये रवीश कुमार की थी कुछ बोलना ही है, ये किताब भाई बहुत बढ़िया है, एक बार ले लोगे तो बहुत बढ़िया किताब है ये। एक बार ज़रूर सबको पढ़नी चाहिए अपने जीवन में, ये वाली किताब सबको पढ़नी चाहिए एक बार। और ये तो ज्ञान गंगा है, ये तो द्वार पे ही बिक रही थी, आके फ्री मिल रही थी। और ये भाई मेरी इंग्लिश की बुक है, ये जिसकी बुक होगी वो इस बुक को देख के जान के समझ गया होगा, उसे याद आ गया होगा। ये बुक है जिसकी भी है, वो जो देख रहा होगा वीडियो और जान भी गया होगा किसकी है। और भाई मैं ये वाली भी उपन्यास पढ़ा था, वीर सावरकर। भाई मुझे ये सब पढ़ना जो है बहुत अच्छा लगता था। तो ये वीर सावरकर की किताब थी ये। तो ये सब चीज़ें मैं बहुत पढ़ता था। तो भाई मैंने किताब और मंगाई थी, ये था सफलता के नियम, लॉ ऑफ सक्सेस। तो इसको लिखा था नेपोलियन हिल ने। तो मैंने इस किताब को ख़रीदा था, पर पढ़ा भी था, पर पढ़ लिया था, पर सफलता के नियम आज तक सफल नहीं हो पाया, अभी भी नहीं हो पाया। किताब खरीद ली थी ये 2000 शायद 18-19 में खरीदी थी। तो और भाई ये खरीदी थी ये किताब एक है, जीते जी इलाहाबाद। ये किताब भी मैंने अच्छे से पढ़ी थी, बढ़िया किताब है, एक बार इसको पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, खासकर जो इलाहाबाद में रहते हैं उन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। और देख भाई ये किताब कैसी है, ये देख इस पे इधर हाथी घोड़ा बना हुआ है, इधर लक्ष्मी जी बनी हुई है। तो पहले किताबें जो फट जाती थी तो उनकी बाइंडिंग करा दी जाती थी, तो इस किताब की बाइंडिंग ही हुई है। और ये भी इंग्लिश ग्रामर की थी, देख सकते हैं मैंने इंग्लिश ग्रामर की 2-3 किताबें ली थी, लेकिन सीख हो नहीं पाया, अगर गधा बसंत हो गया। और भाई ये है, ये भी जो है सामान्य ज्ञान की, सामान्य ज्ञान लूसेंट एक तरह से समझ लें, दिग्दर्शन। ये भी बहुत तगड़ी बुक है, इसको भी जो एक बार पढ़ लेगा उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई। मतलब अगर इतना पढ़ लिया किसी ने तो उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी भाई। और मैं नहीं पढ़ा तो मेरी नहीं बदली। तो भाई जो भी बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, वो अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें। और अब इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं।